हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं लोग, यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम देखने वाले हैं लोग। ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आव्यूह का व्युत्क्रम। और हम लोग का जो पिछला क्लास हुआ था, वो पिछला क्लास हम लोग का हुआ था ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूह का परिवर्तन हम लोग देख लिए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लोग, आज हम लोग देखेंगे लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम देखना है हम लोग को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे लोग व्युत्क्रम। ठीक है, व्यू का आज हम लोग को व्युत्क्रम देखना है। और जो आप लोग का मैट्रिक्स का सिंबल है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है, ये सब आप लोग को ध्यान दिए होंगे लोग। ठीक है, और मैं नोट डाउन भी करवा दिया हूँ, आप लोग नोट डाउन किए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग नोट डाउन किए होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए अपने क्लास को करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम या फिर आव्यूह का ऋण। ठीक है, यानी कि आव्यूह का ऋणात्मक मान। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले लोग इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे लोग। ठीक है, यानी कि आव्यूह का ऋण। ठीक है, या फिर व्युत्क्रम, या व्युत्क्रम भी आप लोग लिख सकते हैं, व्युत्क्रम। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स देखने वाले लोग। ठीक है, इनवर्स इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले लोग। तो ध्यान दीजिएगा लोग। और हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे हैं, तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूह का परिवर्तन हम लोग देख लिए हैं और उसका प्रॉपर्टी भी देख लिए हैं लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देख लिए हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लिए हैं, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी देख लिए हैं लोग। ठीक है, और मैट्रिक्स का हम लोग मतलब प्रॉपर्टी देख लिए लोग, फिर मैट्रिक्स का एडिशन देख लिए, मतलब इति भी देख लिए लोग। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का पूरा जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोग देख लिए हैं, कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का हम लोग सिंबल भी देख लिए हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग देख लिए हैं। और आज हम लोग का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का ये मैट्रिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है, ये हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लोग। सबसे पहले हम लोग को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा आव्यूह वैसा आव्यूह जिसमें मानो ए बराबर कोई आव्यूह है। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स है। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट या अवयव, हिंदी में आप लोग अवयव भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से अगर कोई भाई पढ़ाई कर रहा है, या मेरे दोस्त कोई भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको भी ये नॉलेज समझ में आएगा। ठीक है, और कोई भी बोर्ड हो भाई लोग, देखो सबसे पहले देखो, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, या फिर हैदराबाद, कोई भी बेंगलोर, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग का मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग को इंग्लिश लेकर चलते हैं, तो हमारा कंपटीशन जो हमारा आने वाला लेवल होगा, वो बहुत बूस्ट होगा। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से हम लोग का कवर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोग का इंग्लिश बेसिक इंग्लिश में आता है। मैथ में क्या है, जहाँ समीकरण लिखना है वहाँ पे आप इक्वेशन ई क्यू लिख दीजिए, हो गया, बस हो गया। जहाँ पे सिद्ध हुआ साबित करना है, यहाँ पे वो लिखना है, वहाँ पे उसके जगह पे सिर्फ प्रूफ अगर लिख देते हैं लोग, तो उससे हम लोग का काम चल जाता है। ठीक है, इसीलिए मैथ हम लोग का मैथ में जो हम लोग का इंग्लिश का रोल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान देना है। तो सबसे मैं इंग्लिश भी और हिंदी दोनों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अगर भी बिहार बोर्ड वाला होगा लोग, तो उसको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाला होगा, उसको भी बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, इससे तो वैसा आयु यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें जिसका एलिमेंट, ठीक है, जिसमें सभी एलिमेंट यानी कि अवयव, ठीक है, सभी अवयव ऋणात्मक हो। ठीक है, ऋणात्मक हो या फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस हो, निगेटिव हो। ठीक है, निगेटिव हो, सीबीएसई वाले निगेटिव लिख सकते हैं, निगेटिव निगेटिव हो,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि आव्यूह का ऋणात्मक या व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। आव्यूह का व्युत्क्रम इसे हम लोग कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो इसको छोड़ भी स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग, ठीक है। अब इस पे हम लोग का इसका सिंबल देखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। ए बराबर भी दे सकता है, एक्स बराबर भी कोई मैट्रिक्स दे सकता है, ठीक है। उसके बाद वाई बराबर भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। इन्फिनिटी बराबर एक हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का हम लोग का ये सिंबल होता है। और इसका ऑर्डर कहाँ पे होता है, तो इसका ऑर्डर ये होता है आई क्रॉस जे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मान लो एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। और इसका इसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस एन, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स मान लेते हैं कि यहाँ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, एक्स बराबर मान लो कोई मैट्रिक्स है, वाई बराबर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आई क्रॉस जे भी हो सकता है, एम क्रॉस एन भी हो सकता है, ए क्रॉस बी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। माना यहाँ पे आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ। बहुत कोई कहेगा माने क्यों, ठीक है। तो मान सकते हैं क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोग मानते नहीं है, अगर आप लोग को बहुत कुछ चीज को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। अगर इग्नोर आप नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैथ को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैट्रिक्स का एलिमेंट यानी कि मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, A11 है, ठीक है, A12 है, फिर A21 है, ठीक है, और फिर A22 है। यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो इसका अवयव क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी कि निगेटिव हो, ठीक है। माइनस हो, प्लस नहीं हो, यहाँ पे प्लस नहीं हो, ठीक है। प्लस नहीं हो, प्लस हम लोग का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग का निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो ये हम लोग का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम या फिर आव्यूह का ऋण हो जाएगा, ठीक है। आव्यूह का ये ऋण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा लोग, इस पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लो एक एलिमेंट एक एक ए बराबर एक मैट्रिक्स कोई दिया है, ठीक है। ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ देगा कि इसका ए इनवर्स, या फिर पूछ देगा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार से। और इसका इसका इसमें मैं कुछ छोड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इसे, इसे किसे सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है, या फिर इसे किसे सूचित किया जाता है, तो इसे ए इनवर्स से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, तो ए इनवर्स, ए पर -1 से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये इसका सूचक है, ठीक है, सूचक है, सूचक है। इससे सूचित किया जाता है। या आयु का मतलब इनवर्स मैट्रिक्स का आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। ऐसे ही आप लोग हमारा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, ऐसे पूछ देगा। आयु का व्युत्क्रम भी पूछ सकता है या फिर सीधा शॉर्टकट पूछ देगा ए इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या ऐसे भी पूछ देगा ए इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कैसे हम लोग को बोलेंगे, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग को लिख लेना है, ए इनवर्स लिख लेना है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हम लोग का माइनस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का जो A11 का जगह पे यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि सभी एलिमेंट ऋणात्मक हो तो हम लोग का वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ठीक है। अगर कोई, मैं और बताऊंगा, ठीक है, और एग्जाम्पल बताऊंगा। तो हम लोग मैट्रिक्स का सबसे पहले सिंबल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑर्डर भी लिखेंगे लोग, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जो होगा वो आप लोग ऑर्डर लिख सकते हो। अगर आप ऑर्डर पूछता है, ठीक है, अगर पूछता है आई क्रॉस जे का मान ज्ञात कीजिए, इसको एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात कीजिए, तो अब आप लोग को ऑर्डर ज्ञात करना है, ठीक है। अगर पूछेगा इसका एलिमेंट ज्ञात कीजिए, तब आप लोग को एलिमेंट ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इसका पूछ देगा कि A11 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो A11 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर पूछ देगा A12 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो A12 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग का क्या है, तो मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है यानी कि आव्यूह है। अब आव्यूह में हम लोग का क्या है, ये पहला A11 बराबर क्या है, तो A11 बराबर हम लोग का 1 है, ठीक है। और A12 बराबर क्या है, तो A12 बराबर 2 है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पहले सिंबल ले लेते हैं, फिर 21 है, और ये क्या है, तो A22 है। अब इतना बराबर फिर इस प्रकार से लिख के मैं समझाने के लिए आपको इस प्रकार से मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो A11 की जगह पे क्या है, तो एक है, तो हम लोग का एक हो जाएगा। तो हम लोग का एलिमेंट क्या हो, तो A11 माइनस होगा ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का सभी एलिमेंट क्या होता है, ऋणात्मक हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि आव्यूह का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगा लेते हैं लोग, ठीक है। A11 की जगह पे हम लोग का क्या होगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और A12 की जगह पे हम लोग का क्या है, तो 2 है, तो 2 हम लोग का क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का A21 की जगह में क्या है, तो x है, क्या है, तो x है। तो x की जगह में हम लोग का क्या होगा, तो -x हो जाएगा, ठीक है। और
यहाँ पे ए 22 की जगह हम लोग का क्या है, A22 की जगह पे हम लोग का है y, ठीक है, तो y हम लोग का क्या होगा, माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाले हम लोग, ठीक है, यानी कि आव्यूह का ऋणात्मक मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग देख लिए, ये हम लोग का इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग को क्या पूछ सकता है, तो ये हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स देख लिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा आव्यूह, ठीक है, वैसा एक आव्यूह है, ठीक है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें जिसमें पंक्ति भी हो, कॉलम भी हो, रो हो, उसे हम लोग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और इसमें पंक्ति माने कॉलम और रो में जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट हम लोग का सजा है, यहाँ पे एलिमेंट, 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 जो हम लोग का एलिमेंट सजा है, ये एलिमेंट हम लोग का क्या होना चाहिए, तो ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ये देख लिए, ठीक है। अब इसमें पूछ सकता है, एक क्वेश्चन से आप लोग को देखो बहुत कुछ पूछ सकता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। ये इनवर्स हम लोग याद कर लें, इसे किससे सूचित किया जाता है, ए इनवर्स से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह आप एक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स बराबर मैट्रिक्स दे देगा तो यहाँ पे एक्स इनवर्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई दे देगा, वाई बराबर अगर कोई एक मैट्रिक्स दे दे रहा है तो हम लोग का ये वाई इनवर्स हो जाएगा। अगर इन्फिनिटिव दे दे रहा है तो इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स अगर दे देगा। क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए हमने एक प्रॉपर मान लिया है, ठीक है, हम लोग ने एक प्रॉपर मान लिया है कि हाँ ए इनवर्स हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को ए इनवर्स से सूचित करते हैं, ठीक है, यानी कि ए माइनस वन से सूचित करते हैं। ये क्या है, तो ये माइनस वन है, ठीक है, इससे हम लोग सूचित करते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, ये ए इनवर्स निकल गया। अब इसमें पूछ सकता है ऑर्डर इसका क्या होगा, यानी कि कोटि क्या होगा, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि इसका क्या होगा। तो इसमें कोटि का हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं कि अगर मतलब कोटि के किस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट चलता है, तो पंक्ति और रो की संख्या को क्या कहते हैं, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो आव्यूह के कोटि आप लोग ध्यान दे सकते हैं, यानी कि पंक्ति को रो और स्तंभ को कॉलम कहा जाता है। तो पंक्ति और कॉलम और रो को देखेंगे लोग, तो ये हम लोग का क्या कौन सा रो है, तो फर्स्ट रो है, ठीक है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो R1 से लिखेंगे, R1 ले लेते हैं, ठीक है। एक रो दो रो, एक रो दो रो, यानी कि R2 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद कॉलम की संख्या देखेंगे, तो एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि C1 और ये रहा C2, ठीक है। तो इसमें कॉलम और रो की संख्या कितनी है, तो दो है, दो गुने दो है, यानी कि ये कौन सा मतलब कौन सा नहीं, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 2x2 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कोटि क्या होगा, कोटि होगा 2x2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पूछ देगा अवयव इसका क्या होगा, यानी कि एलिमेंट क्या होगा, अवयव क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग इससे गुणा करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, दो गुने दो यानी कि चार भी हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग चार लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट को गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग का एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो चार है, ठीक है। हम लोग का ऑर्डर भी पूछ देगा, एलिमेंट भी पूछ देगा, एलिमेंट के बाद इनवर्स भी पूछ देगा। तो हम लोग तीन प्रकार से देख लें। अब उसके बाद ये पूछ देगा हाउ मैट्रिक्स, यानी कि कौन सा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि कौन सा आव्यूह है। तो हम लोग आव्यूह देखेंगे कौन सा आव्यूह है। तो इस आव्यूह का पहचान आप लोग देखे हैं कि हाँ आव्यूह किस प्रकार से पहचान उसका किया जाता है। तो ऐसा प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें सबसे पहले देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसमें कॉलम की संख्या क्या है, तो एक कॉलम मतलब रो की संख्या कितनी है, तो रो एक रो दो रो, एक रो दो रो। और कॉलम की संख्या कितनी है, दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो और वर्ग आव्यूह अब पूछ देगा कैसे है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह है। और पूछ देगा ये वर्ग आव्यूह है तो कैसे है, ठीक है। तो आप लोग रीजन भी दे सकते हैं कि यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम और रो की संख्या, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या, और पंक्ति और स्तंभ की संख्या, पंक्ति, अब देखो पंक्ति किसे कहते हैं, तो जो इस प्रकार से होता है उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पंक्ति कहते हैं। और जो इस प्रकार से हमारे घरों में दीवार की तरह, खंभे की तरह जो दीवार होता है या फिर खंभा होता है जो खड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग रो कहते हैं, यानी कि रो कहते हैं, यानी कि पंक्ति कहते हैं। और इसे हम लोग रो कॉलम कहते हैं, यानी कि स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा कॉन्सेप्ट इसका। तो इसमें अब ये कैसे वर्ग आव्यूह है, तो कैसे है, तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ऑर्डर, मतलब जो इसका ऑर्डर है वो सेम है, ऑर्डर सेम है। या फिर एक रीजन हो गया, ये कौन सा रीजन हो गया, तो फर्स्ट रीजन, हम लोग का फर्स्ट रीजन हो गया कि इसका ऑर्डर सेम है। और उसके बाद सेकंड हम लोग का रीजन हो जाएगा, सेकंड रीजन हो जाएगा इसमें रो और कॉलम की संख्या। रो कितना है, तो एक रो,
एक रो दो रो, एक रो दो रो, कॉलम की संख्या एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी इसका ठीक है। और ऑर्डर के बाद जिसमें कॉलम और रो की संख्या है वो भी समान है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। एक 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 मतलब क्वेश्चन हम लोग देखिए, कितना प्रकार का क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, एक ए बराबर एलिमेंट लिए मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स से हम लोगों ने ए इनवर्स ज्ञात किया है, उसके बाद इसका ऑर्डर ज्ञात किया है, ऑर्डर के बाद हम लोग यहाँ पे इसका सिंबल भी ज्ञात कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका एलिमेंट भी ज्ञात कर लिए हैं, एलिमेंट के बाद हम लोग का हाउ मैट्रिक्स यानी कि कौन सा मैट्रिक्स है ये भी देख लिए। ये देखने के बाद हम लोग देख लिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये कौन सा प्रकार का मैट्रिक्स है, तो ये भी देख लिए और हाउ मैट्रिक्स भी देख लिए। अच्छा, पांच प्रकार का, पांच मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को ध्यान देना है। और मैं एक और क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। एक और मैट्रिक्स इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को दे सकता है, आप लोग को घुमा के भी देता है, ठीक है, एग्जामिनर, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जा सके, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से रखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, एक क्वेश्चन है, दे देगा एक्स बराबर दे देगा इस प्रकार से -2, फिर -0, फिर 6 दे देगा और फिर +4 दे देगा, ठीक है। और इसका क्रॉस दे दे नहीं, बढ़ा लेते हैं कि एक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 दे देगा, 8 देगा, 4 दे देगा और फिर -1 दे देगा, -1 दे देगा, ठीक है। और इसका ऑर्डर आई क्रॉस जे बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, ई एलिमेंट बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, इसमें ई इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, ठीक है। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है ये भी पूछ देगा। टाइप टी वाई, मैं लिख दे रहा हूँ टी वाई एम, टी वाई एम बराबर का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इतना क्वेश्चन पूछ देगा, कितना क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ देगा, दो क्वेश्चन पूछ मतलब एक मैट्रिक्स दे देगा और एक क्वेश्चन पूछ देगा, दो क्वेश्चन पूछ देगा, तीन पूछ देगा, चार क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। हम लोग का चार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान दे देना है। तो सबसे पहले हम लोग को मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक है। और आप लोग को कॉन्सेप्ट में क्या बताया हूँ, तो कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका सभी एलिमेंट निगेटिव हो, सभी एलिमेंट क्या हो, तो निगेटिव हो। सीधा सीधा सा एकदम रूल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आप लोग को, कॉन्सेप्ट को आप लोग को दिमाग में रखना है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट यानी कि सभी अवयव क्या हो, तो ऋणात्मक हो, उसे हम लोग उसे हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इनवर्स मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का ऋणात्मक मान कहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे हम लोग याद करते हैं, कैसे निकालते हैं लोग। तो ये हम लोग का क्या है, तो एक्स एक्स इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स इनवर्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे ए रहता तो ए इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे कटरीना कैप रहती तो कटरीना कैप इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हो, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स दिया था तो हम लोग ए इनवर्स ज्ञात किए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स दिया है तो हम लोग एक्स इनवर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखेंगे लोग, ये एक्स इनवर्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो -2 है। और हम लोग को कॉन्सेप्ट है कि सभी एलिमेंट माइनस हो, ठीक है, सभी एलिमेंट क्या हो, तो माइनस हो, यानी कि ऋणात्मक हो। तो ये एक्स इनवर्स बराबर हम लोग का इस प्रकार से मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब एलिमेंट सजाएंगे, यहाँ पे क्या है, तो -2 है। और हम लोग का फॉर्मूला क्या कहता है, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट कहता है, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कहो, ये इनवर्स यानी कि सभी में माइनस हो। तो यहाँ पे भी एक माइनस हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे क्या है, तो पहले से यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो -0 है। तो हम लोग का पहले फॉर्मूला वाला एक माइनस, और उसके बाद यहाँ पे पहले से माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा। प्लस नहीं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -0 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिक्स सिक्स है, तो हम लोग का ये हो जाएगा फॉर्मूला लगा के -6, ठीक है। और उसके बाद -4 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस फिर -4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले से माइनस है, माइनस में 4 पहले से है, और एक माइनस और लगा दिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड रो में चलेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो में हम लोग का 6 क्या है, तो 6 पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं लोग, तो -6 हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में 6। उसके बाद 4 क्या है, तो 4 पॉजिटिव है, इसको हम लोग को नेगेटिव ज्ञात करना है, तो यानी कि -4, ठीक है। उसके बाद 8 क्या है, तो 8 जो हम लोग है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में है,
ये वो हम लोग का हो जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद -1 क्या है, तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है, ठीक है। -1 पहले से और फॉर्मूला वाला माइनस लगा देंगे लोग, यानी कि -1। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स इनवर्स हम लोग का बराबर ज्ञात हो जाएगा, एक्स इनवर्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हम लोग आप लोग रूल देखे हैं लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में कहीं पे भी पढ़े होंगे, ठीक है। माइनस माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, ठीक है। और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस, ठीक है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट लिखवाया हूँ, नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रिक वाइज ट्रिक मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस माइनस रहता है तो बराबर हो जाता है हम लोग का प्लस, ठीक है। अगर प्लस माइनस रहता है तो ये हम लोग का हो जाता है माइनस, ठीक है। अगर माइनस प्लस रहता है तो हम लोग का ये हो जाता है माइनस, अगर प्लस प्लस रहता है तो हम लोग का हो जाता है प्लस, ठीक है। ये आप लोग को चारों को नोट डाउन कर लेना है कहीं पे भी, ठीक है। कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, माइनस माइनस यानी कि हम लोग का दो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो माइनस माइनस है यानी कि -0 या +0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 क्या है, तो माइनस है, निगेटिव है तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 क्या है, तो 4 माइनस माइनस है तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +4 हो जाएगा। उसके बाद 6 क्या है, तो माइनस में है तो -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहरी मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चिन्ह नहीं है, सिंगल चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी -8 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, यानी कि +1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का एलिमेंट निकल मतलब एक्स इनवर्स निकल गया, यानी कि मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग का क्या पूछा है, ये ध्यान दीजिए लोग। अब हम लोग का पूछा है इसका आई क्रॉस जे का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एलिमेंट ज्ञात करना है और एलिमेंट के बाद हम लोग को टाइप ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि अवयव का हम लोग ये कौन सा अवयव है ये भी ज्ञात करना है। उसके बाद इसका इनवर्स भी ज्ञात करना है, इनवर्स के बाद हम लोग इसका एलिमेंट भी ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका ऑर्डर भी ज्ञात करना है। तो हम लोग एक ज्ञात कर लिए इनवर्स, अब सेकेंड नंबर देखते हैं लोग। एक नंबर ज्ञात कर लिया, अब सेकेंड नंबर में हम लोग इसका ऑर्डर देखेंगे। तो ऑर्डर पहचानने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं कितना बार बता चुका हूँ। कॉलम और रो की संख्या को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। यानी कि अवयव का कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉलम इसमें कितना है, तो इसमें एक कॉलम है, दो कॉलम है, तीन कॉलम है, चार कॉलम है, यानी कि C1 C2 C3 और C4 है, ठीक है। और इसमें रो की संख्या कितनी है, तो रो की संख्या एक रो दो रो, एक रो दो रो। कितना रो है, तो एक रो दो रो, एक रो दो रो, यानी कि R1 R2, R1 और R2, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसका ये मतलब मैट्रिक्स का अवयव का इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 4। अब इसमें एलिमेंट ज्ञात करना है, इसका ऑर्डर तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इसका ऑर्डर हम लोग 2 क्रॉस 4 निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड नंबर में हम लोग इसका एलिमेंट निकालना है, ठीक है। एलिमेंट ए बराबर ये क्या है, तो ये कोटि है, ठीक है, ऑर्डर है। अब एलिमेंट ए बराबर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो 4 दूनी यहीं पे आप लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, ट्रिक जो मैं बताया हूँ। 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट की संख्या कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब आप लोग यहाँ पे गिन भी सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं गिन कर, ठीक है। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, यानी कि चार चार 8 हम लोग का हो गया, ठीक है। 8 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। रो की संख्या कितनी है, तो एक रो दो रो, एक रो दो रो, यानी कि 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यानी कि यह एक सिंपल मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल मैट्रिक्स है, जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा है और रो की संख्या कम है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं 4 नंबर में। कौन सा मैट्रिक्स है, तो सिंपल मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स है। आप ये अगर आप इसका रीजन पूछेगा तो आप लोग रीजन भी इसका लिख सकते हैं कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। और रो की संख्या कितनी है, तो एक रो दो रो, एक रो दो रो, यानी कि रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या ज्यादा है। तो यह एक सिंपल मैट्रिक्स है, या फिर आप लोग कह सकते हैं यह एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि स्तंभआवृत है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बहुत पूछ सकता है। मल्टीप्लीकेशन इसमें प्रॉपर्टी लगाकर भी पूछ सकता है कि हाँ, दो मैट्रिक्स दे देगा, ए बराबर ए और बी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ इधर। यहाँ पे दे देगा ए बराबर मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है।
यहाँ पे मान लो ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, फिर बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और फिर पूछ देगा ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर पूछ देगा ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क तो दिया है, फिर ए प्लस बी का इनवर्स पूछ देगा, ठीक है, फिर ए और बी दे दिया है, ठीक, ए बी पूछ देगा, ए बी बराबर गुणनफल यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पूछ देगा, एडिशन मैट्रिक्स पूछ देगा, इसका डिफरेंस मैट्रिक्स भी पूछ देगा, ठीक है, डिफरेंस मैट्रिक्स भी पूछ देगा, और इसका भी इनवर्स पूछ सकता है, ए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। हम लोग जो पिछले लेक्चर का क्लास में देखे हैं लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का परिवर्त, वो भी पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ पे पूछ सकता है ए बी का ए बी का टी पूछ सकता है, ठीक है, ए बी यहाँ पे दे देगा टी यानी कि ट्रांसपोज। आप लोग, मैं सिंबल इसका बताया हूँ, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया हूँ, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से चलता है, उसके बाद मैं इसका एडिशन का कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंस का मतलब कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज का भी हम लोग कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, इसको क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, और जितना हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे हम लोग का जो ये है एनसीईआरटी बुक का जो हम लोग का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्वेश्चन के बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सब आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस आप लोग को क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज के बाद आप लोग को निकालना है मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन निकालना है, एडिशन के बाद आप लोग को निकालना है इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, ठीक है, उसके बाद इसका परिवर्त निकालना है, यानी कि पंक्ति को क्या करना है, तो पंक्ति को कॉलम बना देना है और कॉलम को पंक्ति बना देना है, ठीक है, यानी कि रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है, बस यही काम करना है। उसके बाद इनवर्स भी आज हम लोग देखेंगे कि इनवर्स किस प्रकार से निकलता है मैट्रिक्स का, तो सिर्फ सभी एलिमेंट में, किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में ऋणात्मक चिन्ह यानी कि माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, तो ये हम लोग का हो जाता है नेगेटिव मैट्रिक्स यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग का जो लास्ट लास्ट जो हम लोग का दो टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट दो टॉपिक जो हम लोग का लास्ट दो टॉपिक है वो हम लोग का है इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, और इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग का है प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी है यानी कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जो हम लोग का पिछले क्लास में हुआ है वो थोड़ा लॉन्ग क्लास हो गया था, ठीक है, इसलिए मैं उसमें नई क्लास को कराया हूँ, ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी पढ़ना है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पढ़ना है, और उसी में पढ़ना है हम लोग को स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स और उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, यही हम लोग को देखना है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो बाकी का जो हम लोग का लेक्चर है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को डीपीपी या फिर जितना मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ इस पे अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो लिंक आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर फॉर्मूला शीट चाहिए तो फॉर्मूला शीट हमारे जो चैनल मतलब चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा, ठीक है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला शीट भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सअप हम लोग कर देंगे, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को जो कल का क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि आव्यूह का परिवर्त का गुण, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त गुण पढ़ेंगे, ठीक है, गुण धर्म पढ़ेंगे।